जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से राष्ट्र निर्माण का संकल्प। हरीश द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी के असम प्रभारी एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने आज बस्ती भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि ये वर्ष अत्यंत गौरवपूर्ण है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के साथ साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का भी प्रतीक है। भारत सरकार इस अवसर को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रही है, जो आदिवासी समाज के सम्मान और योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का प्रतीक है। हरीश द्विवेदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने केवल एक जनजातीय नेता के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत के रूप में भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध उलगुलान महान आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने आदिवासी अस्मिता, आत्मसम्मान और स्वराज का बिगुल बजाया। उनका संदेश अबुआ डिसुम, अबुआ राज्य हमारा देश, हमारा शासन आज के आत्मनिर्भर भारत की भावना से गहराई से जुड़ा हुआ है। के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। इस प्रेस वार्ता का विषय था भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती 15 नवंबर को है और ये 150वीं जयंती मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने लिया है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में और पूरे वर्ष जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हम सब जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के लिए, देश के गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके विकास की चिंता कैसे किया जाए, उनको शिक्षा कैसे दी जाए, और इस दिशा में एक देश में एक बहुत बड़ा योगदान भगवान बिरसा मुंडा जी का था। उनके योगदान को याद करते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लगातार देश के गरीबों के उत्थान के लिए, देश के गरीबों के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। विभिन्न प्रकार की योजना बना करके कैसे आदिवासी छात्रों को, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाया जाए, उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और इस क्रम में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए किया। हम सबको पता है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति हैं। एक बहुत बड़ा सम्मान मोदी सरकार ने दिया है और निश्चित रूप से ऐसे गरीब के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आज चुनाव है बिहार में। बिहार में पहले चरण में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए स्पष्ट बढ़त लेकर के आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा आशा है कि आने वाले 14 तारीख को मतपेटियों से जब रिजल्ट निकलेगा तो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, गृह मंत्री जी कह चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चुनाव लड़ा जा रहा है, आने वाले सरकार का नेतृत्व नीतीश जी करेंगे। उसमें कहने की क्या बात। एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने पहले से दावा कर दिया कि वहां पर नीतीश जी को, अब ये ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहें क्या नहीं कहें मुझे नहीं पता है। मैं जो जानता हूं मैं उसको बता रहा हूं। असम में एक जनजाति है बोडो, एक अलग से राज्य की भी मांग उठती आई है, लेकिन अभी वर्तमान जो सरकार है उसमें न्यूट्रलाइज किया गया है। नहीं, वो आपको शायद जानकारी नहीं है। बोडोलैंड की स्थापना, एक ऑटोनॉमस काउंसिल की स्थापना अटल जी की सरकार ने की थी और वहां पर एक ऑटोनॉमस काउंसिल है, उसका चुनाव भी अभी हुआ है। तो अभी कोई ऐसी मांग नहीं है। उनके अधिकारों को, उनको अधिकार देने के लिए, उनके लोगों को अधिकार देने के लिए एक ऑटोनॉमस काउंसिल भारत सरकार ने पहले से ही बनाया हुआ है। दिल्ली बम ब्लास्ट पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सर्वप्रथम दिल्ली में जो दुखद घटना कल घटी है उसकी निंदा करता हूं। उस घटना में जो निर्दोष हमारे नागरिक मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और पूरी सरकार ऐसे आतंकवादियों को खोज करके सजा देने का काम करेगी। और कल से लगातार कई आतंकवादी इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ा भी गया है। और आने वाले समय में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश से जिस प्रकार नक्सलवादियों का सफाया होगा,
चुन चुन करके आतंकवादियों का सफाया करना है। ये सुरक्षित नहीं है। एकदम सुरक्षित है, लेकिन इतने बड़े देश में अगर कोई घर का भेदिया है इस प्रकार की घटना में शामिल होकर के कोई घटना कर देता है, तो ऐसे घटनाएं हुई हैं और उसको लेकर के नहीं ना फेल है ना। देश बहुत बड़ा है, किसी के घर में कुछ भी अगर ऐसे यहीं में रहने वाले लोग अगर इस षड्यंत्र में शामिल हो जाएंगे तो ये घटनाएं हुई हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर वो चोरी का आरोप लगाया है हरियाणा में। देखिए, राहुल गांधी ने क्या लगाया क्या नहीं लगाया इसका जवाब हरियाणा की जनता ने भी दिया है, महाराष्ट्र की जनता ने भी दिया है और बिहार की जनता भी देगी। आतंकी का धर्म होता है बोले गिरिराज सिंह, मुस्लिम समाज से आतंकी जाति है। देखिए, मैं इस विषय में नहीं जाता हूं, लेकिन इस बारे में मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों को भी विचार करना चाहिए कि अधिकांश आतंकवादी कहीं न कहीं वहां से आ रहे हैं। हाँ, क्या विचार करना चाहिए? विचार करना चाहिए कि ऐसे कैसे निकल रहे हैं। कहीं न कहीं उनके जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको आतंकवादी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस पर विचार करना चाहिए और हर समाज को अपने अपने बारे में विचार करना ही चाहिए कि कहीं कहीं क्यों हमारे यहाँ से ज़्यादा लोग इस घटना में शामिल, ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि जब देश अलग हो गया, मुस्लिमों को अलग देश दे दिया गया, तो भारत में क्यों रुके? देखिए, अब कौन क्या कहता है किसी के स्टेटमेंट पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा मानना यह है कि किसी भी समाज के हों, उन समाज के लोगों को विचार करना चाहिए कि क्यों हमारे समाज के लोग ही इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में अधिक पाए जा रहे हैं। ये खतरा माना जा सकता है इनको? देखिए, जो भी इस प्रकार की घटना में शामिल है वो देश के लिए खतरा है।